दोस्तों, जैसा बुरा भला करोगे वैसा ही वापस लौट कर आएगा। एक आरती नाम की औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उसका अपना घर था। आरती की एक बेटी थी जिसका नाम अर्पिता था। आरती सुबह उठकर नहा धोकर अपनी बेटी और पति के लिए नाश्ता तैयार करती थी और फिर अपनी बेटी को स्कूल तैयार करके भेज देती और फिर पति अपने ऑफिस चला जाता। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने को दे दे माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता था जब तक कि आरती रोटी ना दे देती। भिखारी की आवाज़ सुनकर आरती 2 रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती और फिर भिखारी रोटी लेकर चला जाता और बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल लौट कर तुम तक आएगा। इस तरह हर रोज़ होता। भिखारी आता था, फिर आरती रोटी देकर चली जाती और जाते जाते भिखारी वही बात बोलकर चला जाता था। एक दिन पति और बेटी दोनों सुबह लेट उठते हैं। बेटी जल्दी जल्दी तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चली जाती है। इधर पति भी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसके मोजे नहीं मिलते हैं तो पति ज़ोर से आरती को चिल्लाता है कि कहाँ रख दिया है मेरी मोजें। आरती भागती हुई आती है और अलमारी में खोजती है पर मोजे नहीं मिल रहे होते हैं। तो इस बात पर दोनों की कहासुनी हो जाती है। आरती भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो लेट सोकर उठे हो और आप सुबह सुबह मुझ पर मत चिल्लाओ। दोनों की बहस होती है। आखिरकार मोजा मिल ही जाता है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे दे माई। यह सुनकर आरती मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी इसे। जब देखो रोज़ रोज़ चला आता है, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। आरती के बाहर ना आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है जिससे आरती को और गुस्सा आता है। आरती ने मन में सोचा, क्यों ना इसे जहर मिलाकर दे दूं रोटी, रोज़ रोज़ का किस्सा ही ख़त्म हो जाए। आरती रोटी में जहर मिलाकर जैसे भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आता है और सोचती है कि मैं ये क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मौत ही हो जाती। आरती तुरंत भागते हुए वापस जाती है और दूसरी रोटी लाती है और उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। आरती उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रख करके आग में जला देती है। आरती दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। करीब 2 बज जाता है। उसकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची होती है। आरती यह सोचकर परेशान हो जाती है तो भूखे पेट स्कूल गई, ऊपर से अब तक घर नहीं आई। आरती का दिल बहुत घबरा रहा था कि इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाज़ा खोलते ही दंग रह गई आरती। देखती है कि उसकी बेटी बहुत बुरी हालत में गंदे कपड़े में होती है और बहुत कमज़ोर दिख रही होती है। आरती अर्पिता को पहले सोफ़े पर बैठाती है और फिर पानी पिलाती है। फिर पूछती है कि कैसे हुआ बेटी। बेटी बोलती है, माँ मैं बहुत भूखी थी। स्कूल से घर आते हुए रास्ते में मुझे चक्कर आ गया था। माँ आज तो मैं मर ही गई होती अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को नहीं दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिर गई थी तो कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक भिखारी आया, मुझे उठाया और बोला, लो रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है। उसने अपनी रोटी मुझे खिला दिया और पानी पिलाया, तब जाकर कुछ जान में जान आई। माँ, बेटी की बात सुनकर आरती का सिर चकरा गया। खुद को किस तरह से संभालते हुए रोने लग गई।
आज मेरी बेटी उस भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैं उसे रोटी दे दी होती तो वही रोटी मेरी बेटी को देता और मेरी बेटी मर जाती। इतना सोचकर आरती रोने लगती है। अब आरती को उस भिखारी की बात समझ आने लगती है कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही हम तक लौट कर वापस आएगा। तो देखा दोस्तों, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसके एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलता है। सोचो, अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसकी बेटी जिंदा न होती, या फिर अगर भिखारी खुद वह रोटी खा लेता तो मर जाता, तो मेरी बेटी को कौन बचाता। तो देखा दोस्तों, भगवान का न्याय, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हमेशा दूसरों का भला करो, आपका भी भला होगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।